एग्जैक्ट मिल गया ना आपको? मार्क करो, आगे बढ़ो। अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, दूंगा आपको। यार स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। Hello everyone, this is CACS Prashadani this side, and this video will be about how to use this book to get exemption in November 26. How to actually use this, how to actually use that framework. Everything will be discussed in this video. We are considering the May 26 recent paper, how to use the IBS 360 and the decision engine, and how it is helpful for the students of both groups. एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, डू वॉच इट टिल एंड, सब चीजें इसमें देखना, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट? चलो, लेट्स बिगिन, लेट मी शो यू। लाइक दिस इज द May 26 paper, right? This is the May 26 paper you have. Yeah, 5 case studies, very good case studies, अच्छी case studies थी काफी। एंड मैं ज़्यादा आपका इसमें रीडिंग में और उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यू नो दैट। मैं आपको सिर्फ कुछ जैसे केस स्टडी बन के आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से, कैसे आंसर्स फाइंड करना है, किस तरीके से आपको आंसर्स मिलेंगे, किस तरीके से आप वहां पे आंसर लिख पाएंगे। दैट इज द मेन थिंग बिहाइंड इट, टू सेव योर टाइम, to give you confidence in the examination, and how to approach any question. अब पहला क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल अंडर कस्टम्स लॉ अंडर द इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अब आप इसमें देखेंगे ना, इसमें सर बेसिकली क्वेश्चन क्या था आपका, रेट्स का, रेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट एक्सचेंज रेट, ये दोनों चीजों के ऊपर ट्रैप किया गया था। नाउ अब इस क्वेश्चन को आप उस नजरिए से देखेंगे, लाइक यू आर वेल equipped विद द डीटी एंड सॉरी विद द आईडीटी कस्टम्स पार्ट, so you know which rate to take and which exchange rate to take. But in those 4 hours it may happen that you are confused and you want something, क्या करेंगे? नोट्स में जाएंगे, मॉड्यूल ढूंढेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था, तो शायद आपको जल्दी मिल भी जाए। व्हाट इफ कुछ अगर और इसमें ट्रैप रहता, या व्हाट इफ वहां पे आपको शायद एग्जाम प्रेशर में आपको समझ में नहीं आ रहा वेयर टू, था तो सही कौन से चैप्टर में था वो ध्यान नहीं आ रहा है आपके, शायद फैकल्टी नोट्स पे आपने मार्क करके रखा हो बट नहीं मिल रहा। सो इन दिस सिनारियो दिस विल कम इनटू पिक्चर। अब मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक सैंपल मैंने बनाया है रिगार्डिंग योर May 26 पेपर के सिनारियोज, अभी इसमें ज्यादा मैंने डाले हुए हैं। दिस बिकॉज ये पूरी टोन सेट करेगा, देखो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ये बनाना, एंड दिस विल बी रेडी बिफोर 30, 40, 50 days of your examination. You don't have to worry about that, but this is the, you can say, the holy grail for your CA final IBS. This is what will make the difference between 40, 42 marks and 60, 70 marks. This will bridge that gap that has been holding you in scoring good marks in IBS. So what is it? और इसमें रिफाइनमेंट होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, हाँ, कुछ बुक्स में जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है उसमें एरर है, बिकॉज कुछ पार्सिंग एरर हुआ था, कुछ एक या दो लॉट में वो एरर गया है। बिल्कुल भी उस चीज के बारे में टेंशन मत लो। अब बाकी रीड द होल बुक, बाकी चीजें आप पढ़ो, डोंट इवन वरी अबाउट दैट। वैसे भी मैं एक ये जो डिसीजन बना रहा हूँ, सारे पेज नंबर्स, सारे सिनारियोज इसमें कवर हो जाएंगे, वो आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में, मार्क माय वर्ड्स। बिकॉज मैं चाहता हूँ ये एक्सटर्नल आपके पास एक डॉक्यूमेंट रहे, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस यू नो दिस, ये पॉइंट है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे इससे ही आप, इससे ही, यही जो चीज है, इससे ही आप बहुत सारे सिनारियोज को ऑन हैंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली सॉल्व कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक डिसीजन इंजन बनाया था, लोगों को बुक से ज्यादा आंसर सीधा डिसीजन इंजन में मिल गया, बिकॉज एक होता है बुक में शायद आपने नहीं पढ़ा हो मे बी, वो लास्ट टाइम जो बुक थी उसमें ना, उसमें केस स्टडी क्यूएनएस भी नहीं थे, सिनारियोज भी नहीं थे, मॉड्यूल इलस्ट्रेशन भी नहीं थे, तो इट वाज लाइक अ समरी बुक। तो हो सकता है किसी को समरी समझी, किसी को नहीं मिला, अच्छे से नहीं मिला। नाउ दिस बुक इज कम्प्लीटली अ गेम चेंजर, इसमें तो सब कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार का जो डिसीजन इंजन रहेगा जो ये है,
दिस विल बी मच बेटर देन द लास्ट टाइम। और वही चीज मेरे माइंड में है, इसलिए बहुत ही केयरफुली मैं इसको बना रहा हूँ। इट इज वेरी टाइम टेकिंग। आई एम एमिंग फॉर 100% ऑफ योर सिनारियोज। सर ये 100% ऑफ सिनारियोज कौन से? जो आ गए हैं एग्जाम में, जो मॉड्यूल में है, इलस्ट्रेशंस में है, जो केस स्टडी क्यू एन जो केस सिनारियोज में है, ये तो ऑलरेडी करूंगा ही बिकॉज वो मेरे पास आईबीएससी सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, whatever scenarios I think by my reading, by my intelligence, my knowledge, जो भी चीज बोलो आप, या जो भी चीज मैं जिसकी भी हेल्प लूंगा, जितने पॉसिबल सिनारियोस है, हाउ जितने भी पॉसिबल सिनारियोस, हाँ एकदम आपको वो बहुत बड़ी पुराण नहीं दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आई डू कीप इन माइंड everything before framing anything for you, because I know you have to take that in examination. You have to find answers in those 4 hours. I do keep in mind everything regarding you and making your life easier in those 4 hours of your IBS and the preparation as well. Right? Every scenario that is possible that may appear in your November 26 examination, I'm trying to cover that. So, and हाँ, मैं देखो, लोग बोलेंगे क्यों ये डिसीजन इंजन सबको नहीं मिलना, सबको मिलना चाहिए, नहीं। दिस इज फॉर द पीपल हु हैव माय सिस्टम, लाइक ये एक सिस्टम के तरीके से चलेगा ना। इसमें अगर मैं फिर बहुत सबके लिए ओपन कर देंगे तो आप भी समझ रहे हैं, राइट? So this will be provided to the students who have IEBS 360. This will be provided to you. Don't worry about that. कोई आपको फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन दैट। आपको मिल जाएगा टाइम पे। डोंट वरी अबाउट दैट। या सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो मैं बताऊं आपको, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द यस import machine, two dates, different exchange rates. Subject is your IDT. What you see, वहां क्या था? सर बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड ऑन डेट, एंट्री इनवर्स ग्रांटेड ऑन अनदर, ड्यूटी रेट चेंज इन बिटवीन, सीबीआईसी रेट कोटेड अलोंग विद आरबीआई रेट। सर ये, अब मैंने इसको सिनारियो, सर आपने एक ही क्वेश्चन से सिनारियो बना दिया है? नहीं, ये रिपीट हुआ है। ये एमटीपी में भी रिपीट हुआ है। ये अभी आपके मई 26 के में क्वेश्चन में भी आया था। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में भी है सर, वो भी दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है। मैं कैसे बताऊं आपको? देन द एक्शन व्हाट यू हैव टू डू। सर वैसे तो क्वेश्चन आपका इसी में सॉल्व होता है, आप इसको पढ़ोगे ना अगर, लेट मी शो यू। पिक द ड्यूटी डेट in rate in force on letter of the due dates, convert at the CBIC rate notified on the date of bill of entry deposited, build assessable value on CIF, exclude post import cost, local agent commission inland rate, then BCD, SWS on BCD, IGST on AV plus BCD plus SWS। सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व है आपका इसमें। अब सोचो, ये डिस्क्रिप्टिव, ये तो चला एमसीक्यू था दोनों। हो सकता था सिर्फ रेट ही पूछ ले, ड्यूटी ही पूछ ले, पर वो मुझे नहीं लगता अब इतने बेसिक पे रुकेगी। वो अब उनको चाहिए पूरे प्रॉपर आंसर्स। बट सर डिस्क्रिप्टिव आ गए तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, कितना टाइम लगेगा? सर आपको तो पता है ये कौन सा टॉपिक था, क्या था। सर तभी तो बोल रहा हूँ बुक पढ़ो, तभी तो बुक मिली है आपको। पढ़ो, समझो क्या टॉपिक्स है। वो तो आपको समझना पड़ेगा ना कि पूछ क्या रहा है सर। यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि पूछ क्या रहा है। लेटर आई कैन टेक केयर ऑफ, कि सर ये पूछा है तो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन यू हैव टू डू। पहले आपको समझना पड़ेगा ना व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, व्हाट इज द सिनारियो। एंड आई विल आल्सो सिंप्लीफाई दिस एज वेल। मैं कुछ कुछ और इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। बट बहुत सारे स्टूडेंट का सर कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अरे भाई बताऊंगा, सिस्टम है पूरा, बताऊंगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज द होल थिंग। देन सर आईबीएस 360 में क्या क्या है इसके रिगार्डिंग, पेज नंबर्स एंड वहां पे क्या क्या है। सर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये भी आपको दिखा देता हूँ, देख लो एक बार। सर पूरे पूरे सारे क्वेश्चंस मैं ना सॉल्व नहीं करूंगा, इतना ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा। लाइक लेट्स गो ऑन टू 60,
टू फर्स्ट बिकॉज वो पहला रेफरेंस वहां पे था। तो सारे रेफरेंस कौन सा रेफरेंस है कौन सा मॉड्यूल, मैं वो भी एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ पहले की। आई विल शो यू दैट इज वेल। मुझे स्क्रॉल करने में टाइम लगता है, आपके पास तो बुक रहेगी तो दैट विल बी इजी फॉर यू। एंड मेरा थोड़ा रैम अब कमजोर हो चुका है इसका, तो प्लीज बेयर विद इट। या सो 602 में सर पहला इसने दिया है रेफरेंस। उसके बाद लेट मी चेक। प्रोसीजर एंड रेलेवेंट डेट, सर ये दिया हुआ है। लेट मी शो। प्रोसीजर एंड रेलेवेंट डेट, सर ये कौन सी डेट लेनी है? बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट के लिए फाइल है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। रेलेवेंट डेट, रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यूएशन फॉर होम कंजम्पशन, ये दिया हुआ है। अगर होम कंजम्पशन के लिए है तो क्या होगा? और अगर अगर इसी को अपन जाते हैं, अगर बाकी चीज वेयर हाउस गुड के लिए है तो उसके लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट के लिए है तो उसके लिए क्या होगा। तीनों चीज के लिए यहाँ पे दी हुई है डेट। कौन सी डेट लेनी है सर? यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन वैसे तो सॉल्व हो जाता है, बट और आगे जाएंगे। 607 में व्हाट वी हैव हियर, एक वर्क एग्जांपल सर यहाँ मैंने बनाया हुआ है, उसका रेफरेंस है। इसका ही वर्क एग्जांपल ये मैंने बनाया हुआ है, ये रेफरेंस है उस क्वेश्चन के लिए। वहां से ये रेफर किया। ठीक है, चलो आगे 614 पे जो था वहां पे। सर ये मिल गया आपको केस स्टडी की मैंने में आपका क्वेश्चन। ठीक है, मिल गया है ना? एक और वहां रेफरेंस दिया था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक और चीज जो एक मिस अभी मैंने नहीं दिखाया आपको। ये एक और केस स्टडी क्वेश्चन है। वो मैंने नीचे इसलिए दिया है बिकॉज वो थोड़ा जो मे वाले थे ना वो मैंने लास्ट में ऐड किए तो वो नीचे ऐड हुआ है। वो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका MTP 1 CS 1 केस स्टडी 1 में ये क्वेश्चन सर ऑलरेडी आया हुआ था। ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेट तक खत्म कर दिया था। MTP में क्वेश्चन रेट तक खत्म किया था। ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, वो उन्होंने रेट पे खत्म कर दिया। यहाँ पे May 26 में दे टुक इट टू द फाइनल वैल्यू। पॉसिबल है, November 6 में ऐसे हो सकती है चीजें। जो उन्होंने एमटीपी में रेट तक खत्म कर दिया बिकॉज सर आपके लिए ट्रिकी पार्ट तो रेट ही था, ट्रिकी पार्ट तो रेट ही था। उसके बाद तो यू हैव दैट। नहीं, देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ सर, इसी तरीके से कौन सा सिनारियो, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में केस स्टडी क्यों है, केस स्टडी क्यों है, केस स्टडी क्यों है। ये क्योंकि सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, मैं इसलिए आपको बोल रहा था सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। उनके सिनारियोज भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होंगे ही। तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पुराने भी इंक्लूडेड है। जो नई एमटीपी आएगी अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा 100% ही नया आ जाए, तो वो भी इंक्लूडेड होगा। चलो माना कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो नए हों, तो चांस तो वो भी है सर, वो भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो कहीं ना कहीं, बिकॉज मॉड्यूल से तो कंटेंट हमने डाला ही है। बाकी क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जिस तरीके से, जैसे एक आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है दैट इज फॉर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन, ऑडिट का है। ई ई ई ई ई इसको, हाँ इसको अल्फाबेटिकली बना रहा हूँ मैं, है ना, एक और चीज बता देता हूँ, अल्फाबेटिकली बना रहा हूँ। ये मैंने स्टूडेंट से पूछ के ही किया है, बट अगर आपको अगर कुछ लगता है कि डिसीजन अल्फाबेटिकली नहीं सब्जेक्ट वाइज बनना चाहिए, तो आप एक बार बिल्कुल जरूर मुझे मैसेज करो, कांटेक्ट करो, बिकॉज दिस इज फॉर यू। सो अगर मुझे जिस तरीके से लगेगा जो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर स्टूडेंट्स, हम उस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज फॉर यू ओनली। सो विल टेक केयर ऑफ योर डिमांड्स। ठीक है, तो वो जरूर ध्यान रखना। एंड यस आई डू टेक सजेशंस फ्रॉम स्टूडेंट बिकॉज एट द एंड आप लोग सीए फाइनलिस्ट हो यार, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो हाउ यू आर अपीयरिंग। एंड शायद ऐसा हो सकता है कि देखो आप लोग भी ये बना सकते हो, कोई वो नहीं है, बट दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मैं नहीं चाहता आप वो टाइम उसमें वेस्ट करो।
बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार ये सब चीजों के लिए। पहले सिनारियोस लिखो, फिर पेज नंबर्स देखो, वो करो, तो व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? एंड फिर मॉड्यूल अगर आपके पास है तो वो इतना बड़े पेजेस का, ये तो चलो मेरे पास IBS 360 है तो उससे हो जाता है। या एक्सटर्नल कंफर्मेशंस बिहेविंग बैडली, दिस इज फॉर योर audit. Replies arriving from email IDs not on record, zero balance credited with heavy volumes, confirmation error corrected by client. सर ये चीजें अगर आ रही है तो हम मानेंगे हमारे जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो सही नहीं आ रहे। करना क्या है सर? इन्वेस्टिगेट द सोर्स विद एवरी डाउटफुल एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। सर यही आपका आंसर दिया हुआ है, पता, यही आपका आंसर, ये आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। सर आप बोलोगे सर ये तो आपने May 26 से लिया है तो सीधा सीधा आपने डाला हो। अरे भाई तो मैं पूरे पूरा सारे सारे आपके केस स्टडी जो भी अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सबको ऐसे ही डालूंगा, ऐसे ही डालूंगा तो बहुत सारे सिनारियो हो सकता है आपको केस स्टडी Q&A जो एग्जैक्ट रिपीट भी आ गया तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। यू विल हैव दिस कंप्लीट समरी ऑफ आंसर, उसके बाद सिर्फ आंसर फ्रेम करके आपको लिखना है। MCQ है तो बात ही खत्म। समझ रहे हो? दिस इज द होल IBS 360। So it is like blast from the past and present for the future. So everything from the past of your IBS, and it shapes the way for the what may come. ठीक है? So we are including new things जो शायद अभी नहीं आई है केस स्टडीज में, शायद केस सिनारियोज में कहीं कुछ छुपा हुआ है जो आ सकता है, कहीं मॉड्यूल इलस्ट्रेशन में कुछ छुपा हुआ है जो आ सकता है, कुछ हो सकता है यहाँ सिनारियोज में हम डाल दे जो कुछ आ जाए। So we are the type of subject IBS is, we need to वी नीड टू बेट, राइट, वी नीड टू बेट कि जो हम लेके जा रहे हैं मटेरियल उसमें से आ जाए, बिकॉज एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑल दस मटेरियल, और मटेरियल लेके जाने के बाद भी इट इज लाइक बहुत बार ऐसे होता होगा कि मटेरियल के बाद भी यू कांट फाइंड द आंसर प्रॉपरली। ये तो फिर भी हम शॉर्ट मटेरियल यूज, एक शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, दिस इज IBS 360 इज द शॉर्टकट फॉर यू। सो वाइल वी आर बेटिंग, make sure the odds are on or are on our side, right? And this is the way of ensuring that the odds are on our side. जहां से ICI क्वेश्चन पूछ सकता है, वी आर टारगेटिंग दैट। तो कुछ और ही, कुछ अलग ही, कुछ अतरंगी आ गया तो फिर वो तो वैसे भी मॉड्यूल में आपको मिलना ऐसा कुछ था नहीं था। इसीलिए आई मेड दिस इज द होल आइडिया। सो नाउ यू नो हाउ टू यूज दिस। मैं एक बार, लेट अस रिकैपिटुलेट हाउ टू यूज दिस। या देखो, सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल रीड केस स्टडी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके पास डिसीजन इंजन आ जाएगा, जब तक डिसीजन नहीं आता, व्हाट यू हैव टू डू, रीड द बुक, मैप आउट थिंग्स, Q&As देखो, और आप ट्राई करके देखो ना बिना डिसीजन इंजन के, मिलेगा, चीजें मिलेगी, ऐसा कुछ है नहीं। पेज नंबर्स में आपको सिर्फ दिक्कत जा सकती है, और वो भी आप इंडेक्स में अगर प्रॉब्लम आई तो कोई दिक्कत नहीं है, यू नो द टॉपिक ना, टॉपिक का तो मिल जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीड केस स्टडी, मैप सिनारियोस। सर दिस इज वेयर योर इंटेलिजेंस लाइस। जितना एक्यूरेटली सिनारियोस को मैप आउट कर लोगे उतना आपका टाइम बच जाएगा। और ये कैसे होगा सर? प्रैक्टिस से होगा आपका। आइडेंटिफाई करके रखो सिनारियोस, अभी से आइडेंटिफाई करके रखो आप। सर ये सिनारियो है, दिस इज द कंप्लीट, एकदम शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ योर सिनारियो। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू? What is the question about? What topic is being tested? What subject is being tested? Simple सा मैप आउट कर दो, पेन से लिख दो, पेंसिल से लिख दो, वट एवर द केस में। उसके बाद गेट योर डी, डिसीजन इंजन पे आओ, ढूंढो उसको, जंप ऑन टू IBS 360 डिग्री। अगर एग्जैक्ट Q&A मिल गया तो मूव ऑन, मूव ऑन। सर अगर एग्जैक्ट Q&A मिल गया, सर मूव ऑन क्यों बोल रहा हूं मैं आपको?
एग्जैक्ट मिल गया ना आपको? मार्क करो, आगे बढ़ो। अभी लिखो मत, अभी लिखो मत। क्यों सर? तुरंत लिख लेना चाहिए नहीं? ये तो मिल गया ना एग्जैक्ट। जो नहीं मिलेगा टाइम उसमें लगेगा। ये तो हम लिख लेंगे, हमें मिल गया एग्जैक्ट। जो एग्जैक्ट नहीं मिलता, हो सकता है वो कहीं बुक के अंदर भी एक डिसीजन इंजन है ना। डिसीजन इंजन वो है ना, एक स्टेप्स है, मैंने उसको डिसीजन इंजन पहले ही नाम दिया हुआ था। डिसीजन इंजन है बुक के अंदर, हो सकता है वहां उसके लिए कुछ मिले। कोर कॉन्सेप्ट जो दिए हुए बुक में, हो सकता है वहां पे कुछ मिले उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड आफ्टर दैट वो भी नहीं तो मॉड्यूल इलस्ट्रेशन है, उसमें कुछ मिल जाए आपको। वो भी नहीं तो जो पहले केस स्टडी Q&A आए हैं, कुछ बिट्स एंड पॉइंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। मैं बिट्स एंड पॉइंट्स वाला भी कवर करूंगा ना। इफ देयर इज अ सिनारियो कुछ इनकम्प्लीट अगर उसके लिए पहले आ चुका है, जो हाफ अ सिनारियो पहले आ चुका है, शायद पूरा नहीं आया हो, हाफ अ सिनारियो पे आपको मिल गया, एटलीस्ट यू हैव द वे टू मूव फॉरवर्ड, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये May 26 का क्वेश्चन नहीं आया हुआ था और ये सिर्फ सिनारियो रहता, तो हम वो MTP 1 को मान के चलते, जो MTP 1 में आया था केस स्टडी में, हम उसको मान के चलते, दैट वाज अवर सोर्स। तो एटलीस्ट उतना तो आप सॉल्व कर लेते। चलो ये तो बहुत बेसिक सा है, आप फिर बोलोगे सर इतना बेसिक सा क्वेश्चन क्यों ले। अरे भाई सारे क्वेश्चन का ही वैसे ही सिनारियो, सारे क्वेश्चन का ही वैसे ही है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का आप देखोगे उसमें भी वैसे ही है। इंपोर्ट के देखोगे क्वेश्चन उसमें भी वैसे ही है। आगे चल के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें वैसे ही है, उसी तरीके से है। क्या क्या है, कहाँ पे है, शायद टॉपिक आपसे फेमिलियर है, शायद इसलिए आपको लगे हुए भी, बट सबका ऐसे ही है। मॉड्यूल इलस्ट्रेशन में होगा, नहीं नहीं है तो आगे केस सिनारियो में होगा। अब इतनी सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। बस जब मिले मार्क करो, पहले पूरी मार्किंग आपकी हो जानी चाहिए। देन यू नो कितना मिल गया है, कितना बचा है या नहीं मिला है, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा। अगर मैं बहुत ही ज्यादा वो पकड़ के चलूं कि पेपर अजीब है, तो भी मैं मान के चलता हूँ यू विल फाइंड 70 to 80% इजीली। जस्ट सेक, यू विल फाइंड 70 to 80% इजीली। ये मैं पेपर बहुत डिफिकल्ट रहा उस सिनारियो में मान के चलता हूँ। देन यू हैव टू राइट। बस फिर एक चीज क्या बचती है, योर आंसर फ्रेम। सर सब मिल गया, आंसर कैसे फ्रेम? ये मैं आपको बताऊंगा आगे जरूर, बट आपको भी अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो पहले रीड द केस स्टडी, मार्क द सिनारियो, डिसीजन इंजन पे आना। जब तक डिसीजन इंजन नहीं आता बुक पढ़ो, खुद मार्क करो, थोड़ी मेहनत करो। ट्रीट IBS लाइक यू ट्रीट एनी अदर सब्जेक्ट। मैं बार बार वही बोलता हूँ, कोई ऐसे जादू वाला शॉर्टकट नहीं मिलेगा कि बिल्कुल बुक बनी है तो इसमें तो मिल जाना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो गलत है फिर। वैसा नहीं होगा सर, थोड़ा सा मेहनत करो, मिलेगा। चीजें है इसमें काफी सारी, मिलेगा। तो देखो, पढ़ो, समझो, read the book, understand the gist, understand the whole concept, एंड कुछ बहुत कुछ ऐसा आ गया जो नहीं मिलता है, बहुत कुछ कर लिया तुमने, नहीं है इसमें। सर सिनारियो में तो होगा, सिनारियो में भी तो कुछ दिया हुआ है। चलो बुक में नहीं है कुछ, XYZ, सर सिनारियो में तो होगा। तो सिनारियो में भी नहीं है, बुक में भी नहीं है, मॉड्यूल इलस्ट्रेशन में नहीं है, डिसीजन इंजन में नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आया हुआ है, कोई इसके ऊपर केस स्टडी सिनारियो भी नहीं है, तो इतना नया अगर ICAI फ्रेम करेगा तो फिर जाएगा कहाँ? सब सिलेबस तो ऑलमोस्ट कवर किया है, कहाँ ही जाएगा। सो इस तरीके से यू हैव टू यूज द IBS 360 बुक। ठीक है, चलो प्रिपरेशन पे लग जाओ। कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है बुक के रिगार्डिंग, कुछ भी हो, कनेक्ट विथ मी, जो भी रहे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपरेशन अच्छी रखो, बिल्कुल टॉप नॉच, गिव योर कंप्लीट 101%। 1% एक्स्ट्रा सर क्यों? बिकॉज 1% जो है वही आपकी नैया 40 से 60 पे लेके जाएगा, राइट? वैसे तो आप अच्छा कर ही रहे हो,
फोकस ऑन योर स्टडीज। एंड मैं इस चीज़ पे शायद ज़्यादा फैकल्टीज बात नहीं करते, मैं बोलूँगा आपको यार स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। सब डिफिकल्टी जो है सबके लिए वही है, एंड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। दे आर डूइंग जस्ट प्रिपेयर, दे आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन सम अदर वे, तो शायद उन मार्क्स आपसे ज़्यादा आ रहे, दैट मे बी द रीजन। दे आर पुटिंग इन मोर आवर्स, दे आर पुटिंग मोर एफर्ट देन मे बी वॉट यू आर पुटिंग। ठीक है, तो किसी का शायद ग्रास्पिंग फास्ट होगा, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, सबके पास कोई ना कोई एडवांटेज है, तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इफ दे कैन यू कैन, इफ यू कैन दे कैन एज वेल। तो वो चीज हमेशा माइंड में रखना। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, काम रहो, ज्यादा चीजों के पीछे ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, कीप इट सिंप्लीफाइड। ज्यादा ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, वो भी करना है, डोंट डू दैट। Focus on things that actually matter. And for more information about the books, the link is in the description. Go check it out and trust me, it is very helpful for your IBS. जिस तरीके से इसमें मेहनत लगी है बनाने में, उतनी ही आपको एग्जाम में ही हेल्प होगी। Bye bye. Take care, and if you have any doubts, you can connect with me. And like IBS नहीं, बाकी subject के regarding, if I can help, I will definitely help you. Okay. Bye bye. Take care. See you next time.